मानवता के महाअरण्य में आजकल एक विचित्र परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है। यह युग जिसे हम तकनीकी युग कहते हैं, मानवीय संवेदनाओं की बेड़ियों से मुक्त होने का युग है। समय की गति इतनी तेज हो चली है कि मानो किसी तीव्र गमनशील गाड़ी में बैठे हुए मनुष्य ने हर्ष और विषाद के मध्य की सभी सीमाओं को तिरोहित कर दिया हो। भावनाएं अब मात्र औपचारिकताओं में सीमित हो गई हैं। प्रेम, दया, करुणा जैसे शब्द अब इतिहास की किसी दुरूह पुस्तक के पन्नों में बंद हो चुके हैं। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल या स्मार्टफोन के रूप एक यंत्र है जो जीवन के हर क्षण का नियंत्रक बन चुका है। एक वह समय था जब परिवार के सदस्य सांझ ढलते ही एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे, लेकिन अब भोजन के समय भी सबकी दृष्टि अपने अपने यंत्रों में बंधी होती है। भोजन का स्वाद कड़वा या मीठा हो, इस बात का भान भी नहीं होता। भावनाओं की मिठास कहीं खो चुकी है और संवाद का लोप हो गया है। गांव की बूढ़ी दादी पोते पोतियों को किस्से सुनाती थी, अब आधुनिकता की अंधी दौड़ में अकेली रह गई हैं। उसके हाथों की झुर्रियों में छिपे हुए प्रेम का मोल अब कोई नहीं जानता। उसके आशीर्वाद के अमृत कलश अब सूख चुके हैं। उसकी पीड़ा इन शब्दों में महसूस की जा सकती है कि बेटा, इस मोबाइल फ़ोन ने हमें अपनों से दूर कर दिया है, पर उसकी बातें अब किसी के लिए महत्वहीन हो चली हैं। किसी समारोह में जब लोग एकत्र होते हैं तो एक विचित्र दृश्य उत्पन्न होता है। पहले लोग हास परिहास में व्यस्त रहते थे, अब केवल किसी कोने में बैठकर अपने यंत्र में उलझे रहते हैं। वे चेहरे जो कभी हंसी से खिले रहते थे, अब यंत्रों की रोशनी में चमकते दिखते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच की दूरी यंत्रों की निकटता से बढ़ चुकी है। संवाद के नाम पर बस संदेशों का आदान प्रदान है, जिसमें भावनाएं कहीं दूर खो चुकी हैं। यही नहीं, बचपन भी अब मोबाइल की गिरफ्त में है। जो कभी गांव की गलियों में मिट्टी में खेलते थे, अब उन्हीं के हाथों में यंत्र है। खेलने कूदने की खुशी अब किसी आभासी खेल में बंधी है। धूल में लौटने, नदी में तैरने और आम के बगीचे में मस्ती करने का आनंद अब किसी इलेक्ट्रॉनिक गेम में समा गया है। कोमल हाथ अब किताबों के पन्नों की जगह यंत्र की सख्त स्क्रीन
पर है।